ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उनके आधार पर जो है मैं दिन भर लगा रहता हूँ कुछ ना कुछ करने। तो और यही वो सत्संग है जो सिद्ध योग की साधना के कारण हम कर पा रहे हैं। बाकी पूरा जीवन ऐसे ही चलना है, कुछ ना कुछ परिवर्तन कंटिन्यूसली होता है, रुकता तो है नहीं। और सारा दिन भी वैसे ही निकलता है, रात भी वैसे ही निकलती है, अगला दिन भी तो जो कुछ भी है वो अमेजिंग है, फैंटास्टिक है और बहुत अद्भुत है। क्योंकि हम जीवन को अभी देखते हैं तो इतना गर्म नहीं चाहिए। तब तक ठंडा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, वहीं रख दो। तो हम देखते हैं जीवन को, तो लोगों को देखते हैं रास्ते पे, एक एक आदमी को देखते हैं और जीवन को देखते हैं, समझते हैं जीवन को। और फिर समझ में आता है कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो कितना महान है और हमें पता नहीं है। फिर एहसास होता है कि क्यों युगों का वर्णन आता है, क्यों कलयुग 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 ऐसा है, कलयुग वैसा है, ये है वो है। क्यों कलयुग की ऐसी बात होती है कि कलयुग में जो मनुष्य पैदा होता है वो बड़ा निकम्मा नालायक नकारा है। तो समझ में आता है कि हमें मुख्य धारा ही नहीं पता। मनुष्य जीवन जन्म ले रहा है, पढ़ रहा है, बहुत बुद्धि वाला मनुष्य हो रहा है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, लेकिन वो मनुष्य है, उसको इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर मनुष्य होने की जानकारी होती तो इस चीज़ की भी जानकारी होती कि मैं मनुष्य क्यों हूँ, मैं मनुष्य हूँ। और वो उधर मैं देख रहा हूँ, वो खरगोश है, वो बिल्ली है, वो बंदर है, वो कुत्ता है, हाँ वो भालू है। क्यों है? प्रश्न नहीं उठता मनुष्य का। और उठता भी है तो वो ऊपरी जो ज्ञान है, वो भोग योनि है, हमारी कर्म योनि है, ये है वो। लेकिन ये प्रश्न नहीं उठता कि मैं मनुष्य क्यों हूँ, और अगर मैं हूँ भी तो मुझे क्या करना चाहिए। शंकराचार्य जी ने बड़ी बड़ी प्यारी बात कही है। कहते हैं मनुष्य जीवन उत्तम जीवन हो तो उसकी 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो कि मनुष्य को मनुष्य होना पड़ेगा। दूसरा, उसमें मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। अब ये जो मुक्ति की इच्छा है ना, यही कलयुग में मालूम नहीं है लोगों को। तीसरी कंडीशन तो पूरी होगी, वो तो बहुत दुर्लभ है। दूसरी कंडीशन ही पूरी नहीं होती कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मुक्ति। और अगर कोई ये धारण कर भी ले कि हाँ मुक्ति मेरा लक्ष्य है, तो मुक्ति के लिए अब तीसरी कंडीशन है कि भाई सिर्फ सोचने से, इच्छा करने से तो मुक्ति नहीं होती है। तो मुक्ति होती है सदगुरुदेव से। तो तीसरा कंडीशन जो है, जो मनुष्य जीवन को उत्तम बनाती है, वो है सदगुरुदेव की प्राप्ति, जो मुक्ति देता है। बिना सदगुरु के मुक्ति नहीं होती। तो उत्तम जीवन के 3 लक्ष्य हैं, 3 लक्षण हैं। तो अब हम देखते हैं ना जीवन को, तो हम देखते हैं कि सदगुरुदेव है, भगवान सदगुरुदेव हैं, जो आत्म योग प्रदान करते हैं, आत्म चेतना प्रदान करते हैं। तो फिर अपने जीवन की तरफ देखते हैं। तो जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, जैसा भी जीवन हमने बिताया या जैसा भी जीवन हम बिता रहे हैं या बिताएंगे आगे, फिर कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ, कोई अफसोस नहीं है। भगवान साथ देंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैंने मनुष्य को जन्म दिया है उसकी मुक्ति के लिए। अगर कोई मनुष्य मुक्ति पथ पर चल रहा है तो भगवान उसकी टेक केयर जरूर करते हैं। तो इसलिए पूरा दिन बड़ा अद्भुत तरीके से गुजरता है और देखते हैं चीज़ों को, अध्ययन करते हैं चीज़ों को, और बहुत सुंदर बदलाव, बहुत सुंदर सूक्ष्म रूप से एक दृष्टि ऐसी बनती है जीवन के प्रति कि जीवन बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रिय लगता है जीवन। और लोगों को चलते देखते हैं, उठते बैठते देखते हैं, बात करते, सिगरेट देखते, बातें करते, पान खाते हुए, इधर उधर थूकते हुए देखते हैं, गाली देते हैं, सुनते हैं,
लोग झगड़ा कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर ऐसा महसूस होता है कि हम मूक हैं, मतलब गूंगे हैं, हम किसी को बता भी नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। भगवान ने ऐसी माया है भगवान की कि आप कुछ जान जाओ, रहस्य जान जाओ तो बता भी नहीं सकते। अपनों को नहीं बता सकते, दूसरे को तो आपने क्या ही बताना है। और फिर भगवान के उस पर्दे पर, उस लीला पर, उस माया पर और भी आश्चर्य होता है, और भगवान के इस चमत्कार पर कि तूने क्या बनाया है भगवान, कैसी माया तूने बनाई है, कितनी ज़बरदस्त तूने बनाया है। जिसको तूने देना है उसी को मिलता है। मनुष्य के चाहने से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। फिर देखते हैं कि लोग कहते हैं मुझे ये तकलीफ़ है इसके कारण, वो तकलीफ़ है उसके कारण, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। किसी को भूत चिपका, किसी को प्रेत, किसी को तंत्र, किसी को मंत्र, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है किसी दूसरे के कारण। फिर बड़ा अद्भुत ये लगता है कि कितनी बड़ी अज्ञानता है। बिना ईश्वर की इच्छा के तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर सार निकल के आता है सभी के जीवन का, कि जीवन एक ही है, और उन सारे जीवनों का एक ही सार निकल कर आता है, वो ये कि भगवान की इच्छा में जो इच्छित हो गया वो दुर्लभ है, वो मनुष्य दुर्लभ है। उसके जीवन में कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कोई संताप नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं उसके जीवन में। दुख उसको छू ही नहीं सकता जो ईश्वर की इच्छा में इच्छित है। जीसस लिखते बाइबल में, हे पिता, जैसी तेरी इच्छा है वैसा हो, और जैसे होना तेरी इच्छा में हो वैसे ही हो। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, तेरा पाना मीठा लागे। तुझे जो पसंद है ईश्वर, वही मुझे मीठा लगता है, चाहे वो मेरे फेवर में हो या मेरे अगेंस्ट हो। बस तुझे जो पसंद है, तू जो करता है वही मीठा है। कितना सुंदर और कितना बड़ा दृष्टिकोण है भगवान के प्रति समर्पण का। तब ये बातें समझ में आने लग जाती हैं, तब गुरुओं की वाणी समझ में आती है, तब अध्यात्म समझ में आता है। कहीं लिखा हुआ नहीं है, और लिखा हुआ भी है तो समझ में नहीं आएगा जब तक तुम्हें वो दृष्टि प्राप्त नहीं होती देखने की कि क्यों कह रहे हैं। भगवान की इच्छा में इच्छा होनी चाहिए अर्जुन, ऐसा क्यों कह रहे हैं। बहुत जबरदस्त संघर्ष है जीवन का। जीवन की उस लाइन को पार करना इतनी बड़ी जीत है, जीवन की इतनी बड़ी जीत है, इससे बड़ी कोई जीत नहीं। जिसने भगवान जिसने ये रहस्य जान लिया ना, उसने भगवान को जान लिया। कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। अद्भुत है, अद्भुत है ये योग, अद्भुत है वो ईश्वर जो ये योग देता है। सही कहा है शास्त्रों में कि गुरु का गुणगान नहीं किया जा सकता, असंभव है, असंभव है। गुरु के विषय में लिखा ही नहीं जा सकता, कितना लिखोगे तुम। बस मज़ा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं श्री गुरुदेव जी की पुस्तक है सिद्धयोग की। इसमें गुरु भगवान के कुछ अनुभव हैं, उनकी सिद्धयोग का कुछ बातें ऐसी हैं जो साधक जो हैं, जो सिद्धयोग में है, वो उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए पुस्तक, और उन्हें जो है जानना चाहिए कि गुरुदेव जी ने क्या लिखा है, गुरुदेव जी का क्या दृष्टिकोण रहा सिद्धयोग के प्रति या जीवन के प्रति, लोगों के प्रति। तो ये पुस्तक है, तो सभी के लिए हम पढ़ रहे हैं। जो सुन ले, जिसको समय नहीं मिलता पढ़ने का, वो सुन सकते हैं। पढ़ते हैं फिर गुरु जी की पुस्तक। तो ये 34वां चैप्टर है, 159 नंबर पेज है, 159, और ये बात है 23 अप्रैल 1988।
श्री कृष्ण ने उपर्युक्त तीनों वृत्तियों को नरक का द्वार कहा है। भगवान ने ऐसी आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य की व्याख्या करते, अच्छा ये तो हो गया, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, है ना, यही है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। इसका चैप्टर का जो हेडिंग है, काम, क्रोध तथा लोभ नरक के द्वार है। हाँ पढ़ा। गुरुदेव क्या कहते हैं? काम, क्रोध तथा लोभ नरक के द्वार है। और तीनों बड़े जबरदस्त शत्रु हैं, पावरफुल असुर हैं ये तीनों, जबरदस्त। श्री कृष्ण ने काम, क्रोध तथा लोभ को नरक के द्वार कहा है। भगवान ने ऐसी आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों की व्याख्या करते हुए कहा है, क्या कहते हैं गुरुदेव? कहते हैं अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के कारण के परायण हुए दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं कि तुम किसी से द्वेष नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, हर किसी की निंदा मेरी निंदा है, बात ही खत्म। हर किसी की निंदा भगवान पर्सनली लेते हैं। भगवान कहते हैं दिस इज पर्सनल, वेरी पर्सनल। इफ यू बैक बाइटिंग हो या किसी की निंदा हो, किसी का आप बुरा सोच रहे हो, तो भगवान इसको पर्सनल ले लेते हैं। अरे मैं ही तो हूँ उधर, उसके हृदय में मैं ही वास करता हूँ, वो जैसा भी है, लेकिन मैं भी तो उसके हृदय में वास करता हूँ। तो भगवान पर्सनली लेते हैं, बोलते वो मुझसे द्वेष करता है। किसी दूसरे व्यक्ति से आप द्वेष राग करते हो, हैं? अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण हुए दूसरों की निंदा करने वाले तुम मुझसे द्वेष करने वाले हो। फिर क्या कहते हैं? उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे ही अति नीच गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ यह तीन प्रकार के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का वर्ण करता है, इससे वह परम गति को जाता है। इसके बावजूद इस समय योग के गुण धर्म के कारण प्राय संसार के मनुष्य आसुरी वृत्तियों से ग्रस्त हैं, अपना खून ही स्वयं को काटने को तैयार है। एक ही पिता के पुत्र एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हैं। ऐसा घोर अंधकार जब भी संसार में हुआ है तो उस परम सत्ता को अवतरित होना ही पड़ा है। इस संबंध में संसार के बहुत से संत पुरुष भविष्यवाणी कर चुके हैं। चलो ये इतना सही था अध्याय। आगे है सत्संग का प्रभाव, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। तो गुरुजी ने कहा है किसी से तुम निंदा मत करो किसी की, ये बात आप ध्यान में रखो। चलो अब हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे। कल तो हम माइक ऑन करने भूल गए थे। लगाया भी नहीं, ऑन भी नहीं किया था। चलिए, हम बड़ा सुंदर अध्ययन कर रहे हैं दशम स्कंध का, श्रीमद् भागवत। जय श्रीमद् भागवत, जय श्री गुरुदेव जी। शुक सुधा सागर 10वां अध्याय, यमला अर्जुन का उद्धार। आप सबको मेरा नमस्कार है। हम स्वयं को भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये सौभाग्य है कि हम सत्संग में बैठे हैं।
चलिए 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, यमला अर्जुन का उद्धार। कान्हा बड़ा नटखट है, बहुत बदमाश भी है, तो मैया ने क्या किया, उसको उखल से बांध दिया। ठीक है, अब आगे। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गईं और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकुबेर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देख कर ही देवऋषि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। फिर आगे का अध्याय 10वां अध्याय यमला अर्जुन का उद्धार शुरू होता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया यह बतलाइए कि नल कुबेर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देव ऋषि नारद जी को भी क्रोध आ गया? श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, नल कुबेर नहीं है, उनका नाम नल कुबर है। ठीक है, नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। वाह! इससे उनका घमंड जो था वो बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। अच्छा, कौन सी मदिरा पी रहे थे? वारुणी मदिरा, मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लिकर अप देयर एंड वन ऑफ देम इज वारुणी। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थीं और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पांत के पांत कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। हे परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देव ऋषि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देव ऋषि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जा गईं। शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देव ऋषि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह कहा। देव ऋषि नारद के शाप देने में दो हेतु थे, एक तो अनुग्रह, उनके मद का नाश करना, और दूसरा अर्थ, श्री कृष्ण प्राप्ति। सुंदर। ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिकालदर्शी देव ऋषि नारद ने अपनी ज्ञान दृष्टि से यह जान लिया कि इन पर भगवान का अनुग्रह होने वाला है। इसी से उन्होंने भगवान का भावी कृपा पात्र समझकर ही उनके साथ छेड़छाड़ की। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद। धन संपत्ति का नशा, हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर वैसा बुद्धि भ्रंशक नहीं है। मतलब धन संपत्ति का नशा, श्रीमद धन संपत्ति का नशा सबसे खतरनाक है कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर हिंसा और रजोगुणी कर्म हो और कुलीनता आदि का अभिमान भी हो, वो भी उससे बड़ा बुद्धि भ्रंशक नहीं है। क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्या मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को जो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, या वह जल कर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से
द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है। यही बात इधर गुरु जी ने आज उसमें कही कि किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। यही नारद जी कह रहे हैं कि द्वेष करके मिलेगा क्या तुमको। तुम्हारा जो शरीर है, या तो उसे कीड़े खा जाएंगे, ज़मीन में दफना दिए जाओगे तो कीड़े खा जाएंगे, जला दिए जाओगे तो भस्म हो जाओगे। तो फिर तुम्हें दूसरे मनुष्य से द्रोह करने में ऐसा कौन सा लाभ दिखता है, कौन सा स्वार्थ समझ आता है। ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान करने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है या उसका है, अथवा दाम देकर खरीद लेने वाले का है? चिता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है, अथवा यह कुत्ते सयार इसको चीथ चीथ कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका है? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा। जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है। वाह क्या बात है। क्या कहते हैं? जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। बड़ी सुंदर बात है। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरे को भी वैसी ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। बहुत सुंदर प्रभु। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है। वाह 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 वाह। क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं, अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। धनी पुरुष में 3 दोष होते हैं, व्याख्या में आ रहा है ये। कौन से? धन, धन का अभिमान और धन की तृष्णा। ये क्या बात है। धनी पुरुष में 3 दोष हैं। धन स्वयं एक दोष है, फिर धन का अभिमान एक दोष है, और धन कमाना है, धन की तृष्णा। दरिद्र पुरुष में पहले 2 तो नहीं होते, केवल तीसरा ही दोष रहता है कि धन कमाना है। इसीलिए सत्पुरुषों के संग से धन की तृष्णा मिट जाने पर धनियों की उपेक्षा उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। ये बात इतनी गहरी है ना। कांटा जो है ना हमें चुभा हुआ है। नारद जी कहते हैं जिसे कांटा चुभा हो ना उसे पता होता है कि कांटे चुभने का दर्द क्या होता है। जिसको कांटा नहीं चुभा है उसे मालूम नहीं है। तो ये बात मालूम है, ये बात सही है कि एक ही समस्या है रजोगुण। दरिद्र व्यक्ति की एक ही समस्या है रजोगुण। जैसे पीछे उन्होंने अभी एक्सप्लेन किया था ना, बड़ा सुंदर कहा था। क्या क्या था? कहते हैं श्रीमद का जो नशा है ना बड़ा बड़ा बुरा है। हिंसा रजोगुणी कर्म जो है कि मुझे कमाना है, मुझे कमाना है, कुछ भी करके कमाना ही कमाना है, कुछ ना कुछ करना है क्योंकि मेरे पास है नहीं, वो बच जाते हैं, उनका निकलना सरल है। लेकिन जिनके पास है और जिसे उसका घमंड है और जो और कमाना चाहता है, उसमें 3 दोष हो गए। बहुत सुंदर बात है। और आगे उसी को एक्सप्लेन किया उन्होंने कि अगर ऐसे व्यक्ति को जो रजोगुणी है उसे संतों का साथ मिल जाए
और भगवान की उस पर कृपा हो कि उसका रजोगुण उसके लिए कुछ ना कर पाए। हर प्रयास विफल, निर्धन का निर्धन, वो भगवान की कृपा है बड़ा दुखदाई। वैसे दरिद्रता कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बड़ी कष्टकारी चीज़ है, बड़ी दुखी चीज़, लेकिन है उद्धारकारी। अगर भगवान की दया हो जाए तो, अगर भगवान की दृष्टि है तो, और संत मिल जाए उसे कोई। एक तो ये, दूसरा एक और है जो जल्दी मुक्त हो जाता है, वो है रोगी व्यक्ति, जिसे रोग हो। दरिद्र और रोगी, इनका उद्धार जल्दी होता है। ये दोनों कैटेगरी में हमें कांटा चुभा है, और हमारा जो भगवान गुरुदेव जी की तरफ आना हुआ वो रोग के कारण मुख्य रूप से हुआ। जो रोगी होगा ना, जो रोगी है, वो धनहीन तो होगा ही होगा, क्योंकि संसार में अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो स्वस्थ आपके पास होना चाहिए। ये संसार का सबसे बड़ा स्वास्थ्य है, धन, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है इस संसार का। आप में कितनी भी कैपेबिलिटी हो, अगर आप स्वस्थ नहीं हो, शरीर से आप स्वस्थ नहीं हो, तो धन भी नहीं आता। लेकिन यही भगवान की कृपा भी है। ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, उसका पार जाना इजी है, क्योंकि वो छूट जाएगा। गुरु जी अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि धनी व्यक्ति, जो हाथी जो है ना, हाथी, वो सुई की नोक होती है ना, नोक नहीं, सुई की जो पीछे में वो छेद होता है ना, जिसमें धागा डालते हैं, उसमें से कहते हैं हाथी को निकाला जा सकता है, ऊंट को निकाला जा सकता है उसमें से, लेकिन धनी व्यक्ति को नहीं निकाला जा सकता उसमें से। फिर हम इस बात पे बड़ा विचार भी किया हमने एक बार। तो मैंने कहा गुरु जी, अपने अंदर अंदर विचार किया कि क्या सभी धनी व्यक्ति मतलब नहीं जा सकते? तो बड़ा मतलब दिक्कत होगी बड़ी। इस हिसाब से तो फिर पैसा कमाएंगे नहीं कभी, क्योंकि पैसा कमा लिए तो भगवान से दूर हो जाएंगे। तो ये तो बड़ी समस्या है। फिर हमें विचार आया राजा जनक का। मैंने कहा राजा जनक कैसे पार चला गया? वो तो राजा है, वो तो साधारण धनी नहीं है, वो तो राजा है। लेकिन फिर उसकी जो कहानी है राजा की, तो उसमें भी वही चीज़ आती है कि उसे धन का अभिमान नहीं, वो धन का, राजनगरी का उसे कोई अभिमान नहीं है। उनके अष्टावक्र गुरु थे, उन्होंने परीक्षा ली कि राजा तेरी नगरी जल रही है, जा देख अपना राज्य बचा। तो बोला जो मेरा है वो जल नहीं सकता, और जो जल रहा है वो मेरा नहीं है। तो उसको धन का अभिमान नहीं रहा। फिर हमने सोचा एक और बहुत धनी थे, राजकुमार थे, महावीर, बुद्ध। ये तो राजकुमार थे, लेकिन इन्होंने धन को देखा ही नहीं। इन्होंने देखा कि हर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बुद्ध को तो यही बात सता गई कि एक मिनट, हम व्हाट्सएप बंद कर देते, नहीं तो मेरा ध्यान भटकता रहेगा। अच्छा चलो, तो क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ हाँ, क्या बोल रहा हूँ? बुद्ध का क्या? हाँ, बुद्ध का। तो बुद्ध के पिताजी ने उसको छुपा के रखा सारी दुनिया से, बुढ़ापा देखने नहीं दिया। बूढ़ा व्यक्ति कभी मिला नहीं, बीमार व्यक्ति कभी मिला नहीं। लेकिन एक बार जवान हुए तो घूमने गए राज्य में, तो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो पूछा ये ऐसा क्यों है? तो उसके साथ जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा, मंत्री ने कहा ये बूढ़ा व्यक्ति है। बोला ओ अच्छा, मैं तो बूढ़ा नहीं हूँगा ना, मैं तो राजकुमार हूँ। बोला नहीं राजकुमार जी, सभी बूढ़े होते हैं, आप भी हो जाओगे। बोले हैं? फिर आगे गया तो देखा एक अर्थी जा रही है, कोई व्यक्ति मर गया है। तो बोले ये इसको क्या हुआ? बोले ये मर गया है। मर गया मतलब चला गया। तो बोले मैं तो नहीं मरूंगा ना, मैं तो राजकुमार हूँ। तो बोला नहीं, सभी को मरना पड़ता है। तो यहाँ जब उसने देखा कि भाई राजकुमार को भी कोई बख्शा नहीं जाएगा, ना बुढ़ापा बख्शेगा ना मृत्यु बख्शेगी,
तब उन्होंने चयन किया कि हमें राजकुमार होने का कोई लाभ नहीं है, तो उनका वहाँ से हुआ। तो दोनों पर जब हमने अध्ययन किया तो यही देखा कि धनी व्यक्ति इसलिए मुक्त नहीं, धनी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, मुश्किल जरूर है, तो बिरले हैं उदाहरण के तौर पर। तो नारद जी कहते हैं मुश्किल है, नारद जी ने असंभव नहीं कहा है, नारद जी ने मुश्किल कहा है, 3 गुना ज़्यादा मुश्किल कहा है, 3 गुना ज़्यादा मुश्किल कहा है। और वो 3 गुना मुश्किल 9 गुना मुश्किल हो जाता है जब उसी धन के साथ स्त्री भी जुड़ जाती है, जुआ भी जुड़ जाता है और मदिरा भी जुड़ जाती है। 3 चीज़ें और जुड़ जाती है, फिर स्त्री के साथ कुछ और जुड़ेगा, बच्चे जुड़ जाएंगे, ममता हो जाएगी, जुए के साथ उधार जुड़ जाएगा, क्लेश जुड़ जाएगा, मदिरा के साथ और कुछ जुड़ जाएगा, क्रोध जुड़ जाएगा, तो वो इंक्रीज होता जाएगा। हाँ, तो बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए। तो ये बात है। चलो आगे चलते हैं। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणार विंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। तो धन स्वयं एक दोष है। 7वें स्कंद में कहा है कि जितने से पेट भर जाए उससे अधिक को अपना मानने वाला चोर है और दंड का पात्र है। भगवान भी कहते हैं जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं उसका धन छीन लेता हूं। हमारे पास तो है ही नहीं, क्या छीनोगे? अच्छा पहली छीन लिया, अच्छा ठीक है। इसी से सत्पुरुष प्राय धनियों की अपेक्षा करते हैं। डायरेक्ट धन छीनने की जरूरत नहीं है भगवान को। लॉस हो जाता है लोगों का ना, बड़ा बड़ा लॉस हो जाता है, पागल हो जाते हैं, करोड़ों का लॉस हो जाता है। भगवान सेहत छीन लेते हैं, खत्म का। फिर क्या हुआ? हाँ, धन स्वयं एक दोष है, 7वें स्कंद में कहा है। भगवान भी कहते हैं जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं उसका धन छीन लेता हूं। इसी से सत्पुरुष प्राय धनियों की उपेक्षा करते हैं। सत्पुरुष जो होते हैं वो धनियों की उपेक्षा करते हैं। फिर वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष वरुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं, और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य है। देखो वृक्ष भी एक योनि है, गीता मद भागवत जो है इसको स्पष्ट कर रही है, और आज का अध्याय कितना स्पष्ट है, वृक्ष भी योनि है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान ना होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। 100 वर्ष देवताओं के, और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले आएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं देव ऋषि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। शाप वरदान से तपस्या क्षीण होती है। अरे सुंदर, कहते हैं शाप वरदान से तपस्या क्षीण होती है। शाप से भी तपस्या क्षीण होती है, वरदान से भी तपस्या क्षीण होती है। ऑब्वियसली वरदान तो फल है ना तपस्या का, तो फल मिल गया तो तपस्या गई। नलकूबर मणिग्रीव को शाप देने के पश्चात नर नारायण आश्रम की यात्रा करने का यह अभिप्राय है कि फिर से तप संचय कर लिया जाए। ओए होए सुंदर, नारद भगवान ने क्या किया कि श्राप दे दिया,
और शाप देने में उनका सारी तपस्या चली गई। अब वो तपस्याहीन हो गए, फिर से तपस्या करके फिर से अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। कितना सुंदर है कि श्राप देने से तपस्या चली जाती है, वरदान देने से भी तपस्या क्षीण हो जाती है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमला अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवऋषि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमला अर्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवऋषि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों ही मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें मुक्त कर सकते थे, कृपा दृष्टि से मुक्त कर सकते थे, परंतु वृक्षों के पास जाने का कारण यह है कि देवऋषि नारद ने कहा था कि तुम्हें वासुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वृक्षों के बीच में जाने का आशय यह है कि भगवान जिसके अंतर्देश में प्रवेश करते हैं उसके जीवन में क्लेश का लेश भी नहीं रहता। भीतर प्रवेश किए बिना दोनों का एक साथ उद्धार भी कैसे होता। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गई। जो भगवान के गुण, भक्त, वात्सल्य आदि सद्गुण या रस्सी से बंधा हुआ है, वह क्या कहते हैं, जो भगवान के गुण, और भगवान के गुण कौन से, भक्त, वात्सल्य आदि सद्गुण से बंधा हुआ है, वह तिर्यक गति, पशु पक्षी या टेढ़ी चाल वाला ही क्यों ना हो दूसरों का उद्धार कर सकता है। उखल की बात हो रही है। अपने अनुयायी के द्वारा किया हुआ काम जितना यशकर होता है उतना अपने हाथ से नहीं होता। मानो यही सोचकर अपने पीछे पीछे चलने वाले उखल के द्वारा उनका उद्धार करवाया। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठीं। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महतत्व और वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। हे प्रभु, आप वही समस्त लोकों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है।
परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। हे अनंत, हम आपके दासानुदास हैं, दासानुदास हैं। आप यह स्वीकार कीजिए, देवऋषि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहे, हमारे साथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों में, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाएं। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है, हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। ओए होए, क्या सुंदर। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, आपकी आंखें उनके दर्शन करती रहें, सॉरी, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए की व्याख्या आ रही है। सर्वदा मैं मुक्त रहता हूँ और बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं। आज मैं बद्ध हूँ और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहे हैं। यह विपरीत दशा देखकर भगवान को हंसी आ गई। क्या सुंदर, कितनी सुंदर व्याख्या है। भगवान कहते हैं, सर्वदा मैं मुक्त रहता हूं और बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं। आज मैं बद्ध हूं, उखल से बंधा हुआ हूं, और मुक्त जीव जो मुक्त हुआ है अभी अभी है, वो मेरी स्तुति कर रहे हैं। यह विपरीत दशा देखकर भगवान को हंसी आ गई। उनसे कहा भगवान ने, श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देव ऋषि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है। उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्ति हो गई है। हे भगवान, श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। इसकी व्याख्या है, यक्षों ने विचार किया कि जब तक यह सगुण रस्सी में बंधे हुए हैं तभी तक हमें इनके दर्शन हो रहे हैं। निर्गुण तो मन से सोचा भी नहीं जा सकता। इसी से भगवान के बंधे रहते ही वे चले गए। उखल, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा श्री कृष्ण के गुणों से बंधे ही रहो। ऐसा उखल को आशीर्वाद देकर यक्ष वहां से चले गए। आय हाय, कितना सुंदर, कितना सुंदर। स्वसत्यस्तु उलुखल सर्वदा श्री कृष्ण गुणशाली एव भूयाः। बहुत सुंदर, इतना सुंदर, सुंदर कैसे। 11वां अध्याय, गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार। क्या करें, कितना समय हुआ है? 44 मिनट हुए अभी तो है, कोई टाइम ही नहीं हुआ। अभी तो पढ़ ही सकते हैं, तो बहुत टाइम अपने पास है ना, टाइम बहुत अपने पास। हाँ, पढ़ लेते हैं ना, एक और अध्याय पढ़ लेने तो कितना आनंद है। और जो प्रश्न है आपके वो हम पढ़ने के बाद लेंगे, ठीक है? पढ़ लेते हैं ना। चलो 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 चलो, इससे पहले कि आपको नींद आ जाए, भूख लग जाए। भूख लगी है तो खाना वाना खा लो। चलिए, 11वां अध्याय, गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं,
प्यारे परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहां कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। यह दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए 2 पुरुष भी देखे हैं। परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा है, इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डालेगा, यह कभी संभव हो सकता है? यह संभव नहीं है। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो भी सकता भी। बदमाशी कम नहीं है इनकी। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ है, बेचारा उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। नंद बाबा इसलिए हंसे कि कन्हैया कहीं यह सोचकर डर न जाए कि जब माँ ने बांध दिया तब पिता कहीं आकर थप्पड़ पलेट ना कर दे, पीटने न लगे। नंद बाबा को हंसी आई कि कहीं कन्हैया ये ना सोचे कि माँ ने तो बांधा, अब पिताजी पीटेंगे अलग से, जैसे हमारे घर में होता था। हैं, पिताजी आते थे शाम को, हैं, नौकरी से आते थे तो हमने दिन भर माँ को परेशान किया हुआ है ना। तो पिताजी आए, पानी वानी दिया उनको, वो बैठे हैं। शुरू हो गई माँ, आज तुम्हारे बच्चों की करतूतें सुनो, इन्होंने ये किया, इसने ये किया। तब तो टीवी पर बैन होता था, हमारा टीवी देखना मना था। टीवी में होता भी कुछ नहीं था दूरदर्शन के अलावा, और दूरदर्शन पे आता भी कुछ नहीं था। फिर भी टीवी देखते, क्या देखते थे टीवी में पता नहीं। तो माता जी क्या करती थी, पूरी रिपोर्ट देती थी। फिर पिताजी ने अभी जो जूते खोले हैं, फिर वो सीधे शू रैक में नहीं जा, शू रैक तो होते नहीं थे वैसे, सीधे वो अपनी जगह पर नहीं जाते थे जूते। पहले वो हमें नमस्कार करते थे। पापा के जूते हमें नमस्कार करते थे क्योंकि हमारे सिर पर पड़ते थे ना। मेरे भाई का ये उलाना है, उलाना मतलब ये एक उसका ये उलाना है माता पिता को कि मेरी जो दिमाग में कमी आई है ना, मेरे भाई को मैंने एक बार बोला, तुम्हारा दिमाग जो है ना नहीं है, हल्का है, या हम उसको बोलते हैं कि तेरा दिमाग, उसको एपिलेप्सी भी हुआ, तो उसका उलाना था कि पिताजी ने सर में जूता मार मार के मेरा दिमाग खराब कर दिया। ऐसा हो सकता है? पिता के जूते से किसी का दिमाग खराब हो सकता है? पिता के जूते पड़े बोल के थोड़ा ठीक होगा, नहीं तो पता नहीं क्या दशा होती। पड़े मुझे भी, लेकिन कम पड़े। तो यही बात है, माता अलग से डांटती थी, पिताजी अलग से दो चार और बरसा देते थे। तो कान्हा भी, नंद बाबा ने यही सोचा कि कान्हा कहीं ये ना सोचे कि माता ने उखल से बांधा है और पिताजी पीटेंगे आके। माता ने बांधा और पिता ने छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण की लीला से यह बात सिद्ध हुई कि उनके स्वरूप में बंधन और मुक्ति की कल्पना करने वाले दूसरे ही हैं, वे स्वयं न बद्ध हैं न मुक्त हैं। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालकों की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए थे। कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते तो कभी दुसेरी आदि तोलने के बटखरे उठा लाते, कभी खड़ाऊं ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से व्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल ले लो, फल लो, फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजुली में अनाज लेकर दौड़े। उनकी अंजुली में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया।
पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदंतर एक दिन यमला अर्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध चुचुआ जा रहा था। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण, कमल नयन, श्याम सुंदर, बेटा आओ, अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। तो देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेऊ किया था अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ, अब हमें आनंदित करो बालकों, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। जल्दी से स्नान कर ले। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुला कर मींच पोंछ कर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़ कर तब खेलना। हे परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आईं। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए, इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वह यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति ना आए। तो उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंद राय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपनी हत्यारी पूतना के चुंगल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था। परंतु वहां से जब यह चट्टान पर गिरा, तब भी हमारे कुल के देवेश्वर ने ही इस बालक की रक्षा की। यमला अर्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह या और कोई बालक न मरा। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की है। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे व्रज को नष्ट न कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले चलें। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि तुम सब लोगों को यह बात जंचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें, देर न करें। गाड़ी छकड़े जोतें और पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, वहाँ भेज दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक।
इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। अब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लादकर वृंदावन की यात्रा की। हे परीक्षित, ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सींग और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने अपने वक्षस्थल पर नई केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थी। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभ्यमान हो रही थी। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर भी आघाती न थी और सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है। चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बांध कर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। हे परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर पर्वत गोवर्धन और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली में अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेल बांस से ढेले या गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरुओं पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखिए तो सांड बनकर हंकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते। एक दिन की बात है कि श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया है। वे आंखों के इशारों से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। हे परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम अब वत्सपाल बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पी लिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुलेक का रूप धर के वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। हे परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुंचे तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभी
भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई बीरण जिसकी जड़ का खस होता है को चीर डाला। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदनवन के बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगारे शंख आदि बजाकर एवं स्तोत्र के गुरु को। एक हमने कहानी पढ़ी थी, अभी हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं, वहाँ भी कहानी थी। क्या कहानी थी? याद है, चल ठीक। कंस का सखा बकासुर अभी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई बीरण यानी कि गांडर जिसकी जड़ का खस होता है को चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदनवन के बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगारे शंख आदि बजाकर एवं स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सबके सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हैं। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब ब्रज में आए और वहां उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। हे परीक्षित, बकासुर के वध की घटना सुनकर सबके सब गोपी गोप आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हों। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती थी। वे आपस में कहने लगे, हाय हाय, यह कितनी आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आते हैं इसे मार डालने की नीयत से, किंतु आग पर गिर के पतिंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। सच है, ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो ना, महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी सबकी सब 16 आने ठीक उतर रही हैं। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही ना चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वालों के साथ कभी आंख मिचोली खेलते तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते तो कभी और कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार के बालोचित खेलों से उन दोनों ने व्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। 12वां अध्याय अधासुर का उद्धार, जो हम कल पढ़ेंगे। चलिए, तो अब जो है प्रश्न जो है कोई हो तो लेंगे। आप सभी को जय श्री गुरुदेव जी। रीना जी कह रहे हैं, मैं अपने पड़ोसी को सुधारने की गुजारिश की है गुरुदेव जी से, गलत किया आपने। हाँ, गुरु जी ने कहा देखो, आपका बदलाव आएगा ना तो पड़ोसी खुद बदल जाएगा। रीना जी, एक बात अच्छे से समझ लो आप, हम इस संसार में किसी को नहीं बदल सकते, चाहे वो कोई भी हो। आपका कितना ही कोई प्रिय पुत्र पुत्री, माता पिता, भाई बहन, बंधु सखा, पति पत्नी, जो भी,
आप किसी को नहीं बदल सकते, किसी को भी नहीं। इस साधना में एक शब्द आता है, वो शब्द है स्वाध्याय। उस पड़ोसी को सुधरने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं, सारी गुंजाइश आपके अंदर है। आपने अपनी गुंजाइश ही नहीं देखी, भूल हो गई। साधन पथ पर सिर्फ स्वाध्याय होता है, पर अध्याय नहीं होता। अगर आप दूसरे को सुधारने की कोशिश कर रही हैं तो इसका मतलब है आप दूसरे का अध्ययन कर रही हैं, समय नष्ट हो गया। जिस दिन आप स्वयं को जान जाओगे उस दिन आप सारी सृष्टि को जान जाओगे। आपका परिवर्तन ही परिवर्तन करेगा, आपकी दूसरे के प्रति दूसरे का परिवर्तन नहीं, चेष्टा नहीं करेगी, स्वयं का होगा तब होगा काम। गुरु भगवान ने हमें जो परिवर्तन दिया कि आज हम सत्संग कर रहे हैं, हम कभी गुरुदेव से मिले नहीं। आप सत्संग सुन रहे हो, सत्संग कर भी रहे होंगे, कहीं भगवान की बात करते होंगे, अपनी साधना की बात करते होंगे। गुरुदेव ने हमें क्या दिया है? गुरुदेव कहते हैं मैं किसी को कुछ नहीं देता। गुरुदेव हमारे सामने परिवर्तन हो गए, तो गुरु जी ने कहा जैसा परिवर्तन मुझ में है वैसा तुम सब में आ सकता है, तुम इस रास्ते को फॉलो करो। गुरुदेव ने हमें परिवर्तन दिया नहीं, दे सकते, लेकिन गुरुदेव कहते हैं ऐसा संभव नहीं है, कुछ भी लेना देना संभव नहीं है। जो मैंने किया तुम वैसा करो तो तुम में वो परिवर्तन आ जाएगा जो मुझ में है। तो अगर आपको लगता है कि आपका पड़ोसी सुधरे और आपके जैसा हो जाए, तो पहले आपको आइडियल होना चाहिए उसके लिए। तो परिवर्तन की गुंजाइश हम में है, दूसरे में तो एक फोटा भी नहीं होगा परिवर्तन। समय नष्ट हो गया आपका। तो बाकी तो है क्या बदमाशी क्या की उसने? रोज मेरे घर के सामने पानी डालकर कीचड़ कर देता है जानबूझकर, क्या मैंने सही किया? हम जहाँ रहते हैं ना, अरे छोड़ो। हम जहाँ रहते हैं यहाँ भी तो पड़ोसी हैं। तो एक बार हम आ रहे थे, सीढ़ी से, हमारा सेकंड फ्लोर पर है घर, तो नीचे फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हर शनिवार को, वो नींबू मिर्ची होती है ना, तो वो लोग नींबू मिर्ची लगाते हैं, डस्टबिन में नहीं फेंकते, वो ऐसे करके फेंकते, दरवाजे के बाहर सीढ़ी में पड़ी रहती है चीज़। हम तो मानते नहीं नींबू मिर्ची को। ना ही हमें फ़र्क पड़ता है कि किसने क्या किया है, क्योंकि हम रिसीव ही नहीं करते, कौन क्या दे रहा है हमें मतलब नहीं उससे। लेकिन मेरी वाइफ, मेरी पत्नी पीछे से आ रही थी, वो पहले तो मैं आया, फिर वो आ रही थी नीचे से, तो उसे बड़ा गुस्सा आ गया कि ये क्या है, तुम नींबू मिर्ची लगा रही हो, टूना टटका कर रहे हो और फेंक दे रहे से। तो उसने कहा नीचे कि ये देखिए, ये कोई तमीज़ है? आपने ये चीज़ फेंकनी है तो आप अपने डस्टबिन में फेंको। तो वो लोग गोलमोल जवाब दिया। तो मैंने अपनी पत्नी से यही कहा, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हारा क्या अनिष्ट हो रहा है? जो कर रहा है वो कर रहा है। मैं तो रोज़ आता हूँ, मैं तो हर शनिवार देखता हूँ कि हर शनिवार ही गिरा होता है वहाँ पर, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया उनका कर्म। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई। दूसरे लोग जब हमें अपने कर्मों से प्रभावित करते हैं तो वो हमें अपने जैसा बना लेते हैं। एक क्रोध करने वाला व्यक्ति तुम पर क्रोध करके तुम्हें भी क्रोधित करेगा। लोग हमें अपने जैसा बना लेते हैं क्योंकि उनका प्रभाव हम पर पड़ता है। जब तक दूसरों का प्रभाव हम पर पड़ता है, देखो संतों का प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन जब जो संत नहीं है उनका भी जब प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब है कि हमारी चेतना बहुत विकास होना बाकी है उसका। एक समय आता है जब फर्क नहीं पड़ता, किसी की चेतना का कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हमारी चेतना सर्वश्रेष्ठ होती है, हमारी चेतना का सब पर प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और उसे उसका फल ना मिले तो वो कितनी देर तक करेगा, लेकिन आपके पड़ोसी को तो फल मिल रहा है। जिस कारण वो जो कार्य कर रहा है
आप बिल्कुल वैसे ही नाच रहे हैं जैसे वो नचा रहा है, आप तो उसके हाथ की कठपुतली हैं। तो वो खुश क्यों नहीं होगा, और वो क्यों बंद करेगा? उसी में तो उसको खुशी है। आप उसके बीज को फल देना बंद कर दो, छोड़ दो उसका बीज उसी के पास, वही फल, जो कर्म है उसका वो ही फलित होगा। तब आप मुक्त हो जाओगे उससे, और आपके लिए यही उचित है। उसे मुक्त करना आपका कार्य नहीं है, स्वयं मुक्त होना आपके लिए उचित है। तो स्वयं की मुक्ति के लिए आप करो, उसे बंधे रहने दो, उसे आप नहीं छुड़ा सकते, उसका कर्म फल। क्योंकि अगर आपने उसे छुड़ा भी दिया तो भी उसका अनिष्ट होगा, अच्छा नहीं होगा। क्योंकि किसी व्यक्ति में हम बाहर से सुधार करते हैं और ईश्वर प्रकट होकर सुधार नहीं करते, तो उसका बड़ा लॉस हो गया। तो हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसके हृदय में ईश्वर प्रकट हो और उसका सुधार करें, हर व्यक्ति का अधिकार है। ठीक है, तो छोड़ दीजिए उसको। अमित तोमर, गुरु भाई जैसे हम नाम जाप करते हैं तो पहले तो हमारे पूर्व जन्म के सारे पाप कटते होंगे, जब पाप कट जाए तब आत्मज्ञान होता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्व जन्म के जब तक साधना पूरी नहीं होती होगी, कर्म तो कभी पूरे कटते नहीं वैसे। कर्म कर्म कभी नहीं कटते नहीं, कर्म कर्म रहते हैं, हमेशा रहते हैं। हम कर्मों के फल से ऊपर उठ जाते हैं। तो कर्मों को फल से ऊपर भी उठेंगे तो कर्मों को देखना ज़रूरी है, फल को देखना ज़रूरी है। तो ज्ञान तब होता है जब हमारे कर्मों के बंधन बने हुए हैं और सब कुछ है, और हमें ज्ञान होता है, तभी तो हम उनसे ऊपर उठेंगे। हम ऊपर उठ गए तब हमें ज्ञान होगा, ऐसा संभव नहीं है। पहले हमें ज्ञान होना है कि ये बारिश है और इसमें मैं भीग रहा हूँ, मुझे अपनी सुरक्षा के लिए छाता लेना चाहिए। तो कर्मों को भोगते हुए आपको पहले ज्ञान होगा, उस ज्ञान से उस कर्म में और उसके फल में वैराग्य होगा, और फिर आप उठ जाओगे ऊपर। तो आत्मज्ञान कर्म नष्ट होने से पहले या कर्मों के फल के मिटने से पहले होना चाहिए, बाद में नहीं। बाद में उसका क्या लाभ है ना, पहले होगा तभी तो हम उठेंगे ऊपर, नहीं तो कैसे। रेखा पांचाल जी कह रहे हैं, जब जीवन में दुख आते हैं तो दुख ही याद रहते हैं, भगवान तो दूर ही नजर आते हैं। कह देना बहुत आसान है, ईश्वर जैसी तेरी मर्जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दुख में तो आप आपको सच बताएं, जब घनिष्ठ दुख आता है ना तो ईश्वर बहुत करीब महसूस होता है, बहुत करीब महसूस होता है। और जब वो कुछ भी नहीं करता तब तो उस पर और भी प्रेम आता है। वही वो समय होता है जिस समय उसको पकड़ा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। देखो, जो कन्हैया होता है ना, लड्डू, या भगवान गुरुदेव, आप गुरुदेव से क्यों प्रेम करते हैं, या कृष्ण से या भगवान से, राम से, शिव जी से क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि आपको मालूम है वो भगवान है, गुरुदेव मालूम है परब्रह्म है। तो हमारे प्रेम में क्या खास बात है? कुछ भी नहीं। मज़ा तो तब आए कि भगवान हमारे दुख में बैठा और कुछ ना करे, तब उस पर प्यार आए, तब वो पास में महसूस हो, तब है प्रेम। हम तो यही कहते हैं उनसे कि आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा इंतजाम। हाँ भाई, अब हमारे पिता हैं, हमारे साथ रहते हैं, चिंता तो होगी उनको, लेकिन हमारे कर्म प्रारब्ध ऐसे हैं कि हमें वो भोगना है। तो हम उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, समय है ना, निकल जाएगा जैसे तैसे, आप चिंता मत करो, बस आप बस ध्यान लगाओ। हमारा ध्यान लगाओ बस, और चिंता नहीं करनी है। तो बड़ा अच्छा लगता है हमको तो। दुख नहीं, दुख नहीं, गुरु जी का सानिध्य, भगवान कृष्ण का सानिध्य अच्छा लगता है, वो भी हमारे जैसे ही हैं।
हमारे दुख में दुखी हो जाते हैं। एक बात है, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी साल में 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। पता है क्यों? उनके एक भक्त थे, नाम मुझे मालूम नहीं, याद नहीं है। उनके भक्त बीमार हो गए एक बार, तो भगवान उनकी सेवा करते थे। तो उसने भगवान से कहा कि ये क्या है, तुम जगन्नाथ हो, हाँ, तुम जगन्नाथ हो, तुम मुझे ठीक क्यों नहीं करते? तो बोले नहीं, तुम्हारे कर्म प्रारब्ध में अभी तुम बीमार रहोगे। तो वो नाराज हो गए भगवान से कि तुम जगन्नाथ हो, सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारे आगे कोई कर्म टिक जाए? तुम मुझसे प्रेम प्रेम ही नहीं करते तुम मुझसे। तुम प्रेम करते तो मुझे ठीक करते, स्वस्थ कर देते। तो गुस्सा हो गया। अब अगले दिन वो ठीक हो गया। अब वो बड़ा खुश, लो जी, भगवान को कल डांटा थोड़ा, तो चलो भगवान के मंदिर जरा दर्शन करके आते हैं। तो पुजारी जी ने दरवाज़ा बंद रखा है। अब वो गया, बोला भगवान क्या हुआ, भगवान भोग नहीं लगाएंगे, भगवान का मंदिर दरवाज़ा ये बंद क्यों है? तो बोले बेटा आज मंदिर नहीं खुलेगा। बोले क्यों? बोले जगन्नाथ जी बीमार हैं। बोला क्या, जगन्नाथ जी बीमार है? बोले हाँ। पंद्रह दिन तक वो वहीं बैठा, या आता जाता रहा, बैठा रहा। 15 दिन तक जगन्नाथ जी के द्वार बंद रहे, और 15 दिन बाद जगन्नाथ जी स्वस्थ होके सामने आए। अपने भक्तों का कष्ट भगवान ने अपने ऊपर लिया और बीमार हो गए। वो तो जगन्नाथ है, वो तो भगवान है, क्या कर्म से ऊपर नहीं है? है? लेकिन यही बात है, समझने वाली बात है। अब जो दूसरे भक्त हैं वो भी कहाँ कम है हमारे जैसे। भगवान वो आपका अनन्य भक्त, उसका कष्ट आपने हर लिया। हम तो बड़े कष्ट में हैं, हमारा पुत्र, हमारी पुत्री, हमारे माता पिता, सगा संबंधी, ये बड़े कष्ट में है। प्रभु हमारे कष्ट हरो। हर साल जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार होते हैं, कपाट बंद रहते हैं उनके। अब वो तो भगवान है, उसको बीमार होने की क्या बात है? बीमार तो हम लोग होते हैं। तो इसका मतलब बड़ा सीधा से समझ में आता है कि भगवान को अगर हम भगवान समझ के मानेंगे ना, तो उसकी प्राप्ति होना संभव नहीं है। दुख में वो दुखी होता है बहुत, क्योंकि भगवान की रचना है ना। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। फिर कहते हैं उसके बाद भोगना ही पड़ेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जो थे ना, वो बहुत बीमार हो गए, गले का कैंसर हो गया उनको। किसके कारण हुआ? अपने शिष्य के कारण हुआ। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जिनका शरीर दिव्य है, उनको कितनी बीमारियां थी मालूम है गुरु जी को? सारी बीमारियां होंगी गुरु जी को। दिव्य शरीर था, सारे शिष्यों की बीमारी स्वयं धारण की गुरुदेव ने। एक बार गुरुदेव एक गुरु बहन के घर गए, नाम मुझे याद नहीं। गुरु बहन ने कुछ खीर बनाई या कुछ पकवान बनाया गुरु जी के लिए। तो गुरु जी खीर मीठा नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, तो प्रेशर, शुगर, ऐसा। तो गुरु बहन ने गुरुदेव से क्या कहा मालूम है? गुरुदेव आपने इतने शिष्यों की बीमारियां ले रखी हैं, एक दो बीमारियां हमको दे दो। हम आपने इतनी ले रखी हैं, तो आपका मतलब हाथ बटाने के लिए, आपकी सहायता के लिए दो चार कुछ बीमारी हमको दे दो, एक आधी बीमारी। आप यकीन करो, गुरु भाई गुरु बहन ने कहा था ऐसा। अगले दिन बहन को शायद शुगर होगी और उसके पति को प्रेशर हो गया। दो 2019 में जब मैंने गुरु भगवान को समर्पण किया ना, तो आप यकीन मानो, मैं अगर एक्सरे करवाऊँ ना, तो डॉक्टर बोलेगा तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की तो हालत ख़राब है, लेकिन मुझे दर्द नहीं है।
वो दर्द बाबा को हो रहा होगा, गुरुदेव को हो रहा होगा, लेकिन उनका शरीर तो दिव्य है, वो तो दिव्य है। किसी न किसी रूप में वो हमारे कष्ट ले रहे हैं, सूक्ष्म जगत में ही ले रहे होंगे, हमें पता भी नहीं। गुरु की महिमा अपरंपार है, उसे जानना असंभव है। मेरा बेटा इतना बीमार हुआ कि हमारी हालत ख़राब। डॉक्टर ने कल 10 तारीख है ना, कल है 10 तारीख, कल सर्जरी होनी थी उसकी रीढ़ की हड्डी की। लेकिन 30 तारीख को, 30 दिसंबर को बच्चा खड़ा हो गया सीधा। 15 दिन कमर झुकी रही उसकी, सीवियरली इंजर्ड हुआ, गंभीर समय था। 30 तारीख को गुरुदेव ने सीधा कर दिया उसको। अब हल्का बियरेबल पेन है, उसका थेरेपी चल रहा है जो चलेगा 2 महीने और। आप समझ नहीं सकते, उस समय हम बड़ी पीड़ा में थे, तब भी हम गुरुदेव पर हमने, गुरुदेव ने हमें हाँ, एक बार तो हमारा हृदय बहुत बहुत ही द्रवित हो गया, लेकिन हमें बाहर पैर नहीं रखने दिया गुरुदेव ने घर से। हमें हमारी ही बात याद आई कि ऐसा कौन सा काम है जो कोई दूसरा कर सके और गुरु ना कर सके। इतना माया ने भ्रमित कर दिया था। एक दिन 3-4 घंटे के लिए मेरी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो गई थी, सोच रहे थे क्या करें क्या करें। तो पत्नी ने कहा उसका मंगल भारी है, हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने भी कहा कि मंगल थोड़ा सा उसका मार्केश है, मार्केश की दशा चल रही है। उन्होंने तो कोई उपाय तो कोई नहीं बताया, वो तो उन्होंने कहा कि गुरु ही करेंगे जो करेंगे। मैंने कहा हाँ ये तो सही बात है, लेकिन हमारी पत्नी नहीं मानती। माँ है ना, व्याकुल हो जाती बहुत, ये करो वो करो, तुमने बाथरूम ठीक करवाया है इसीलिए हुआ है। हमने बोला हमारा थोड़ी है, जिसका घर है, हम तो रेंट पर रहते, हमें क्यों प्रभाव पड़ेगा, और हमें प्रभाव पड़ेगा ही क्यों, किसी भी कारण क्यों पड़ेगा। हमारी रक्षा तो गुरुदेव करते हैं। बोले तुम्हारी करते होंगे, हमें तो करने दो। इतनी बात बोली। तो हमने कहा यार ये क्या बात। तो फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा गुरुदेव मेरी तो रक्षा कर रहे हैं, मैं तो जानता हूँ, मेरे परिवार की भी करते हैं, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन अब मेरा परिवार ही कहे कि गुरुदेव तुम्हारी रक्षा कर रहे होंगे, तुमने कुछ करना है नहीं करना तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमें मत बांधो इस चीज़ में। तब हम पिता हैं, तो हमने कहा ठीक है, तुम्हें क्या करना है करो। तब कह रहे एक लाल सालू लेकर मंदिर में दो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो लाल सालू लेने के लिए घर से निकल रहा, और दरवाज़ा तैयार हो निकला, घर से दरवाज़ा खोलने ही वाला था अंदर से। फिर सोचा किस मंदिर में जाऊंगा सालू लेकर, कौन बचाएगा या कौन रक्षा करेगा। गुरुदेव नहीं करेंगे, कोई और करेगा रक्षा। कौन कौन देव करेगा रक्षा, किसके मंदिर में जाऊंगा मैं। आप यकीन करो माया का इतना सघन पर्दा ऐसे टूटा। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा अब ऐसी बात मत करना, जो होगा देखा जाएगा, गुरु बचाएगा तो बचाएगा, नहीं बचाएगा तो नहीं बचाएगा। तो बचाया ना। एक एक व्यक्ति है, उसने तो मुझे लिखा, देखो सिद्ध योग ने तुम्हें क्या दिया है, तुम्हारा बेटा इतना बीमार है कभी ठीक नहीं हो सकता। तो मेरे सामने आते एक थप्पड़ मारूं मैं तुझे। गुरु पर संदेह करता है। इसीलिए गुरु पर संदेह नहीं करना चाहिए, और भगवान पर भी संदेह नहीं करना चाहिए। दो व्यक्ति जो गुरु पर संदेह करे और भगवान की निंदा करे, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे वो माता पिता ही हो। माता पिता का भी त्याग कर देना चाहिए।
अगर वह भगवान के विद्रोही हैं तो, अगर माता पिता कर्मकांडी हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते, देवी देवताओं में करते, तो ऐसे माता पिता का भी त्याग सदैव उचित है। ऐसी पत्नी का त्याग उचित है, ऐसे पति का त्याग उचित है, ऐसे बच्चों का त्याग उचित है, ऐसे भाई बहनों का त्याग उचित है जो भगवान में एकनिष्ठ नहीं है, जो भगवान को गाली देते हैं, संदेह करते हैं, भगवान को दोष देते हैं। चलिए, सब पड़ोसी ऐसे ही होते हैं। तुम भी तो किसी के पड़ोसी हो, मैं भी तो किसी का पड़ोसी हूँ। हम भी तो वैसे ही हैं। कृष्ण जी ही तो है ना जगन्नाथ जी। हाँ बिल्कुल वही है। जो सब कुछ भगवान ने बनाया तो वो लिखे हुए कर्म को, पाप को अपने ऊपर लिए बिना क्यों नष्ट नहीं कर सकते? फिर गीता में ये क्यों लिखा, मेरी शरण में आ जाओ मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा? यही तो बोल रहे हैं। भगवान ने एक माया की रचना की है, कानून बनाया एक, ठीक है। अब तुम्हारे कानून तो है ना, अब कानून ही कानून को तोड़ दे तुम्हारे लिए, हैं? जज साहब खुद ही कहें यार छोड़ो यार जाने दो, नहीं ऐसा नहीं होता। सब कुछ नियम में है। भगवान जब प्रकृति में आते हैं तो प्रकृति के नियमों के अनुसार, उस विज्ञान के अनुसार ही चलते हैं। और ये शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है साधकों को। अगर भगवान ने किसी एक साधक को भी गलत तरीके से उठा दिया तो फिर संसार में कोई भी भक्ति नहीं करेगा, कोई कर्मों में विश्वास नहीं करेगा, कर्मों से विश्वास ही उठ जाएगा। भगवान ने साफ कहा है कि तू मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आ जा मतलब कि जितना भी कुछ तूने किया है तो ये कह दे कि वो सब आपका, मुझे समर्पित कर दे। भगवान लेते हैं, मांगते हैं, दे दे मुझे। लेकिन व्यक्ति इसलिए नहीं देता क्योंकि दुख तो उसे भगवान को देने हैं, सुख नहीं देने हैं। भगवान तो सब मांगते हैं, पिता भी मुझे बना, माता भी मुझे बना, पति भी मुझे बना, पत्नी भी मुझे बना, वो सारे धर्मों में जो तू है मुझे सौंप दे। अगर ऐसा हो जाए ना, कोई पति और पत्नी के बीच में एक रत्ती का भी क्लेश नहीं होगा, एक रत्ती भर भी क्लेश इस संसार में नहीं रहेगा जो व्यक्ति भगवान को समर्पित कर दे अपना जीवन। और ये प्रश्न तुमने पूछा है ना अमित, इस प्रश्न को समझने के लिए अभी तुम्हारी चेतना उतनी डेवलप नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा समय लगेगा इस प्रश्न को डाइजेस्ट करने में। क्योंकि कोई भी उत्तर को धारण करने के लिए उसके विज्ञान में थोड़ा सा तुम्हें आना पड़ेगा। तो तुम थोड़ा समय लो अभी अपना, थोड़ा 2 साल 3 साल 4 साल समय लो, साधना करो, तब ये प्रश्न तुम्हारे अंदर से सॉल्व होगा। बाहर से कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकता, और ख़ास करके ऐसे प्रश्नों को जिसमें द्वंद्व हो, जिसे बातों से समझाया ना जा सके। ठीक है, बस इतना जान के रखो कि वो तुम्हें मुक्त कर सकता है। और जब वो अपने ऊपर लेता है तो सिर्फ ये दिखाने के लिए संसार को कि कर्म ऐसे कर्म मत करो जिससे तुम्हें कष्ट हो या तुम्हारे ईश्वर को कष्ट हो। संदेश देते हैं वो कर्मों को, कर्म में भगवान कहते हैं कर्म किए बिना नहीं रह सकते तुम, और कर्मों का फल ऐसे ही भगवान चुटकी बजा के ख़त्म करें तो क्या बात है। जब भक्त को पता चलेगा कि मेरा ईश्वर मेरे लिए दुखी है तो तुम वैसा काम नहीं करोगे। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, रियल स्टोरी। हमारे यहाँ पर कलकत्ता में एक गाने के टीचर है, गाना सिखाते हैं, उनका नाम है, ये नाम याद नहीं रहते, अजय चक्रवर्ती। आप खोज करोगे ना आपको मिल जाएगा, बहुत बड़े सिंगर हैं, क्लासिकल ज़बरदस्त। तो मैं जब कलकत्ता आया 2005 में तो गाना सीखना चाहता था, तो मैंने कहा कि मैं सीखूंगा उनके पास। तो किसी ने कहा कि वो नहीं सिखाते, बड़ों को नहीं सिखाते, छोटे बच्चा 6-7 साल का होगा ना उसी को ही सिखाते हैं, तुम तो अभी 25-26 के हो तो तुम्हें तो नहीं सिखाएंगे। बहुत साल बीत गए तो मैंने नहीं सीखा गाना उनके पास।
किसी ने मुझे बताया कि मेरे एक टीचर हैं, तबला सिखाते हैं, वो उन्होंने मुझे बताया, बोलते अजय चक्रवर्ती का नाम सुना है? मैंने कहा हाँ उनका नाम सुना है, मैं तो उनसे सीखना चाहता था। बोले उनके स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे निकलते, क्यों पता है? मैं क्यों? बोले सोचो, उन्होंने स्टूडेंट को एक लेसन दिया, मतलब संडे को तुमको एक लेसन दिया, अगले संडे को तुमको उसको करके आना है, लेकिन स्टूडेंट करके नहीं आया, और वो टीचर कहेगा चलो बेटा जो राग बोला था या जो सुर बोला था लगाओ, तो सुर लग नहीं रहा उससे। तो उन्होंने पूछा बेटा रियाज करने के लिए कहा था, नहीं किया? बोले नहीं जी, मैं ये बस बहाने। तो गुरुजी ने क्या किया मालूम है? उन्होंने अपने आप को चपा थप्पड़ मारा जोर से, अपने आप को थप्पड़ मारा। तो वो बड़ा हैरान, बोला गुरुजी आप खुद को मार रहे क्यों? बोले तू गलती करेगा ना, उसकी सज़ा मैं खुद को दूंगा। और आप यकीन करो, मैंने कभी अजय चक्रवर्ती जी से, प्रणाम है उनको, मैंने उनसे शिक्षा नहीं ली, लेकिन जिस दिन मैं उनसे शिक्षा लेना चाहता था कि वो मुझे शिक्षा दे, लेकिन हम तो उस काबिल नहीं, लेकिन जिस टीचर ने मुझे ये बात बनाई, उनके पास मैं सीखता हूँ तबला, उन्होंने अजय चक्रवर्ती जी की बात मुझे बताई, लेकिन उसी को मैंने लेसन लिया अपने जीवन में, कि मैं जो सीख रहा हूँ, मैं अगली क्लास में जाऊँ और मैं ना कर पाऊँ, तो मैं अजय चक्रवर्ती को ही अपने मस्तिष्क में गुरु के लिए, भौतिक गुरु जो सिखाते इनके गुरु के तौर पर मैं उनकी शिक्षा को रखता हूँ, कि अगर मेरे गुरु अजय चक्रवर्ती होते और वो मुझे सिखा रहे होते, तो वो अपने आप को मारते, थप्पड़ मारते मेरे लिए, मेरे सामने, क्योंकि मैंने रियाज नहीं किया। और उसी डर से, उसी लेसन की वजह से, जो भी मुझे लेसन मिलता है मैं उसको करके जाता हूँ। पूरी चेष्टा करता हूँ, पूरा प्रयास करता हूँ कि गुरु रुष्ट ना हो, क्योंकि मैं, मेरे मन में वैसा टीचर के लिए मैं उनको मानता हूँ। ऐसे टीचर के शिष्य ही आगे बढ़ते हैं। और ये बात सुनने के बाद अब मेरे मन में तो यही है कि अगर मैं उनको रखूं अपने, ऐसे टीचर होते नहीं, ऐसे टीचर भगवान स्वरूप होते, जैसे जगन्नाथ जी, जैसे गुरुदेव जी। वो साधारण व्यक्ति है लेकिन शिक्षक है, गुरु है। लेकिन देखो जगन्नाथ जी में और उस टीचर में क्या अंतर दिखता है? कुछ भी नहीं। समझे? तो टीचर अपने आप को कष्ट सिर्फ इसलिए देता है कि हम कर्म के महत्व को समझें, जीवन को समझें, समय के उपयोग को समझें, और जिस चीज़ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास के महत्व को समझें। तो उन्होंने तो मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया, लेकिन हमने तो उन्हें अपना गुरु बनाया है। अब देखते हैं कि हमारी गति जो है उनके शिष्यों जैसी भी होती है कि नहीं होती। ये समय बताएगा कि हम कितने सीरियसली उनके लेसन को लेते हैं। तो ये बात है भैया। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में। और आज का ध्यान तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा इस बात के लिए कि आज मैं ध्यान तो मेरे था 7 बजे खुलवा देंगे, और मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं भूल जाऊँगा 7 बजे ध्यान खोलना है, ये मैं भूल जाऊँगा, मैं काम में व्यस्त हो गया। और फिर एक बच्चा पढ़ने आता है मेरे पास, उसको पढ़ाने लग गया, कंप्यूटर पे भी बैठा हूँ, भूल गया। फिर एक गुरु बहन ने कहा कि ध्यान चल रहा है, तब हमने उसका मैसेज देखा, फिर हमने कहा ओहो, ही।
अपनी गलती पर हंसना ना, ये गलत बात है। तो आगे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।